स्वागत है आपका दी पॉइंट में। और आज का पॉइंट है संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, आपने हमारा पिछला वीडियो देख लिया होगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। उसमें हमने 9S और PU का आपको ट्रिक बताया था। अगर उस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा और एग्जाम में आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सो आज की संस्थाएं हैं संवैधानिक संस्थाएं। में कैसे इनको याद रखना है, हमको जब एग्जाम में 4 संस्थाएं दी जाती, हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। किस लिए कि जब हमको संविधान बना है उस टाइम के इतिहास के बारे में जाना। जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। सो निर्वाचन आयोग मीन्स इलेक्शन कमीशन जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने एक इलेक्शन कमीशन बनाया। बाकी जो अधिकारी बच गए उनका चयन कैसे होगा, उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग बनाया। ठीक है, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और सभी राज्यों में एक राज्य सेवा आयोग होगा। ये दोनों भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इनका वर्णन किया गया है संवैधानिक संस्थाओं में। ठीक है, अगर कोई दो राज्य चाहे मिलके तो एक ज्वाइंट संयुक्त राज्य सेवा आयोग बना सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहे तो अपना अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वित्त आयोग। अभी मिनिस्टर मंत्री लोगों का हो गया चयन, अधिकारियों का चयन हो गया, अब फाइनेंस का चयन आएगा। नंबर 3 पर आएगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 28 में दिया गया है। इसका जो होता है वो राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। 5 साल, हर 5 साल में करना चाहिए। उसका टर्म और जो है टेन्योर जो है राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कितना होगा। तो ये 3 तो मेन हो गए। एक तो हमको चुनाव कराना था, बड़े अधिकारियों को नियुक्त करना था और वित्त आयोग बनाना था। ठीक है, 3 संवैधानिक संस्था हो गई। उसके बाद जो बच गया अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, सो अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग बनाया गया, अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 में। उनके साथ अन्याय ना हो, उनके ग्रोथ के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए एक आयोग बनाया गया उस टाइम अनुसूचित जाति के लिए। उसी टाइम अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक आयोग बनाया गया, आर्टिकल 338 का 338A में एक आयोग बनाया गया। ठीक है, तो उस टाइम जो है एक आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले नहीं था, ये बाद में संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। जो है ये संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये जो 3 वर्ग हैं आपको याद करना है, SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ये तीनों आयोग संविधान निर्माता ने बनाए। पिछड़ा वर्ग बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की कर प्रणाली थी। कोई बैट लगाता था, कोई कुछ लगाता था। तो सभी राज्यों में एक कर प्रणाली करने के लिए GST काउंसिल बनाई गई। GST काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका संविधान में उल्लेख है 279 का 279A जो आर्टिकल है 101वां संविधान संशोधन 2016, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ए का ओ का नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के द्वारा इसको जोड़ा गया। सो अभी जो हमारा कर प्रणाली जो है वस्तु और सेवा कर है ना, वस्तु और सेवा कर GST को बोलते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, जैसे समझाते हैं वैसे समझ लीजिए। आपको तो एग्जाम में टिक करना है, हिंदी भी समझिए अंग्रेजी भी समझिए, दोनों भाषाएं बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो उसके बाद जब इतना चीज बन गया, ये GST बाद में ऐड हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बाद में ऐड हुआ। ठीक है, सो पहले क्या हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। ठीक है, SC, ST, OBC बाद में हुआ। उसके बाद GST काउंसिल। उसके बाद जो ऑडिटर है कैग, भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, उसके बाद आएगा ये सभी ऑडिट करता है। उसके बाद भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 76 में इनको प्रथम लॉ ऑफिसर, भारत का पहला कानूनी अधिकारी माना जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और उनके नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेम गाइडलाइंस पे यहाँ पे राज्य का महाधिवक्ता भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट में एक एक एडवोकेट जनरल रहेगा। ठीक है, वो भी एक संवैधानिक संस्था है, वो आर्टिकल 165 में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके नीचे एक और है, हालांकि पूछा नहीं जाता, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल अफसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसका आर्टिकल 350B में दिया गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल अफसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इनका जो हेडक्वार्टर है प्रयागराज में है। और 3 जो है लोकल हेडक्वार्टर्स है
एक बेलगाम कर्नाटका में, चेन्नई में और कोलकाता में। अच्छा, तो इतने तो हो गए। इसके बाद 5 और हैं, उसमें आएगा सर्विसेज का, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक है, और लाइबिलिटी और एक्सपेंडिचर का, और ऑफिशियल लैंग्वेज का। ये 4-5 और हैं जो छोटे छोटे हैं, वो भी कैट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो भी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्था का मतलब ये है जिनका उल्लेख संविधान में है। और भी संस्थाएं हैं जो अलग पार्लियामेंट के अलग नियम से बनी है, उनका विधेयक पास हुआ है, नहीं तो उनका कैबिनेट ने अप्रूवल देके एक गजट निकाल के उन संस्थाओं का निर्माण हुआ है। सो उनको हम संवैधानिक संस्था नहीं मानते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको संवैधानिक संस्था में मान लो 4 ऑप्शन दे दिया गया, वहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया CBI, GST, कैग और मिल गया आपको एक फाइनेंस कमीशन। इसमें कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ऑप्शन क्या होगा? CBI। हमको लगता है CBI संवैधानिक संस्था है, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन CBI संवैधानिक संस्था नहीं है, ये हमको पता होने से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी याद करने का हमने तरीका आपको बता दिया। कैग एक रहेगा, कैग के बाद एक कानून के अधिकारी रहेगा, एक सेंटर में एक स्टेट में। कानून का अधिकारी होगा अटॉर्नी जनरल और राज्य का अधिकारी होगा एडवोकेट जनरल। उसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एक अफसर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो याद करना है, बहुत ही आसान है। एक निर्वाचन आयोग रहेगा, निर्वाचन आयोग होना है क्योंकि इलेक्शन होने हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर जो है उनकी नियुक्त होनी है, तो स्टेट PSC और यूनियन UPSC, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद एक वित्त आयोग बनाना है, ये वित्त आयोग बन गया, 3 आयोग बन गए। उसके बाद 3 आयोग SC ST OBC के बन गए, ठीक है, SC ST OBC के बन गए। उसके बाद एक GST काउंसिल ऐड हुआ है उसमें। उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ा न्याय अधिकारी सेंटर का, सबसे बड़ा न्याय अधिकारी स्टेट का, और एक स्पेशल अफसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत आसानी रहेगा। एक स्टेट का न्याय अधिकारी और एक सेंटर का, ठीक है। 3 आयोग SC ST OBC के, और एक GST काउंसिल, और एक जो ऑडिट करेगा सारे खर्चे वो कैग, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। और यहाँ पे कभी कभी जो है टर्म, ऑफिस का टर्म कितना डिसाइड किया गया पूछा जाता है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे या तो 6 ईयर्स रहेगा या अप टू एज 65 ईयर्स निर्वाचन आयोग का टेन्योर है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग का 6 साल या तो टेन्योर रहेगा या एज 65 ईयर्स हो जाता है। लेकिन इसमें सवाल ऐसा नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा राज्य लोक सेवा आयोग कब तक रिटायर होगा, तो उसका एज है 62 ईयर्स से, याद रखना पड़ेगा। और सवाल यही पूछेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 साल, ठीक है। तो याद रखना है। वित्त आयोग का तो जो प्रेसिडेंट उसको गठन करेंगे तो उसका टर्म कंडीशन डिसाइड करेंगे। बाकी ये सब फिर SC ST इनका 3 साल का टेन्योर रहता है, ठीक है। इसका GST काउंसिल के जो हेड हैं और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी रहते हैं, ठीक है, तो उसका भी कोई इसमें। कैग का जो है 6 ईयर और 65 ईयर्स तक एज रहता है, ठीक है। इनका जो है अटॉर्नी जनरल का, एडवोकेट जनरल का, ये डिसाइड करते हैं उसी टाइम जब उनका ये होता है एज रिटायरमेंट कैसे। एक क्वेश्चन और बनेगा, चूंकि संवैधानिक संस्थाएं हैं तो इनके जो हेड है उनके नाम जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट नाम। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं या कोई एग्जाम नाम बदलते हैं तो आप थोड़ा इतना अवेयर रहिए, उनका नाम जो है याद रखना पड़ेगा आपको। सो अभी निर्वाचन आयोग जो है सुनील अरोड़ा है, अभी हम आपको बता देते हैं, श्री सुनील अरोड़ा जी मुख्य निर्वाचन आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, प्रेजेंटली PC जोशी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग है उसका भी नाम जो है चेयरमैन का याद रखें, ठीक है। तो PC जोशी संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष। वित्त आयोग जो है आपका फाइनेंस कमीशन अभी NK सिंह के द्वारा हेड किया जा रहा है, NK सिंह जी हैं उसके चेयरमैन, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी 2 को मिला के 1 का बना दिया जाता है और एग्जाम में पूछा जनरली नहीं जाता। तो 3 का याद कीजिए, वित्त आयोग NK सिंह, संघ लोक PC जोशी, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के, निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा। यहाँ पे कैग का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और कैग है अभी GC मुर्मू। GC मुर्मू जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अभी वो प्रेजेंट कैग है। और KK वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, प्रेजेंट कैग है। कभी कभी सॉलिसिटर जनरल का भी नाम पूछ लिया जाता है, वो नंबर 2 के न्याय अधिकारी इंडिया के सॉलिसिटर जनरल, उनका नाम है तुषार मेहता, ठीक है। सो ये नाम आप पूछना याद। अगर आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्टेट एडवोकेट जनरल का नाम याद होगा तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको आप अगर एक बार रिवाइज करेंगे और करंट में भी ये देख के जाना है, ठीक है।
इनके बाकी टर्म्स और कंडीशन एक एक अलग अलग करके एक अलग वीडियो बनाएंगे, और एक अलग क्लास में हम आपको बता देंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं और वे कौन कौन सी हैं, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जो 11 तो तब तक आप याद ही कर लीजिए। इसमें जो 11 में जो है भाषाई अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकारी कैसे याद करेंगे, जब संविधान बना तो इलेक्शन होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर अपॉइंट होंगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। 2 हो गया, वित्त आयोग बनाना है, SC ST OBC 3 कानून 3 बनेंगे, 6 हो गए, GST काउंसिल और जुड़ गया, एक सेंटर का जो है न्यायाधिकारी, एक स्टेट का न्यायाधिकारी और भाषाई आधार पर इस स्पेशल अफसर। उसके बाद कोऑपरेटिव्स और राजभाषा, कोऑपरेटिव्स एक राजभाषा हो गया, और दूसरा जो है उनका जो लाइबिलिटीज का है उसका एक संघ है। ऐसे 3-4 और है जो उनको भी थोड़ा एक बार देख लेंगे। इसके अलावा और बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप करंट भी तैयार कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू।